अंश, अशु, अशु, आशु, आशु नाम है तुम्हारा। आशु, लक्की, अमन। तो रिकॉर्डिंग पे है, माइक ऑन है, स्क्रीन शेयर है। मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या करूँगा, यहाँ पे स्टोर कर दूंगा लोकल स्टोरेज में, ठीक है। लोकल स्टोरेज तुम्हारा कहाँ पे ना, यहाँ पे ब्राउजर पे ही आओगे, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पे जाओगे, लोकल स्टोरेज मतलब वेब स्टोरेज हो गया, उसका पार्ट है। तो एप्लीकेशन पे जाना, ये लोकल स्टोरेज मिल जाएगा। इसको एक्सपैंड करना, तो तुम्हारा डेटा ना यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, अभी मैंने रन किया नहीं है। तो पहले कभी ऑब्जेक्ट आपने स्टोर करना है तो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो की हो जाएगी यहाँ पे और एक वैल्यू हो जाएगा। तो की तुम्हारी क्या है, ये है, एंड वैल्यू तुम्हारी ऑब्जेक्ट हो गया। बट अभी मैं रन करता हूँ इसे और चेक कर लेता हूँ एक बार ना। और एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इतना कर लिया हमने। और क्या करना है हमें। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है पहले। तो राइट क्लिक करके मैंने रन किया। नेम डाला मैंने यहाँ पे चंचल। ईमेल डाल दिया मैंने CH। पासवर्ड डाला मैंने स्पाइडरमैन, स्पाइडर सॉरी। और यहाँ पे डाल दिया मैंने मैंने डाली, ठीक है। ये हो गया। मैं इसे रन करता हूँ। तो ठीक है, सबमिट पे क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिख के आया। ओके पे क्लिक करूंगा, वेलकम टू लॉगिन पेज। अब देखता हूँ मेरा डेटा वो है डेटाबेस में या नहीं है, मतलब लोकल स्टोरेज में है या नहीं है। इंस्पेक्ट पे जाएंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे, स्टूडेंट्स नाम से था तो देखो ये स्टोर है ऑब्जेक्ट मेरा। लेकिन मुझे डेटा यहाँ पे सच बाकी का नाम दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो एक बार बताता हूँ, आप यहाँ पे ना लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर करोगे इन द फॉर्मेट ऑफ जेसन करोगे, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जेसन के फॉर्मेट में करोगे, ठीक है। तो खैर अभी जेसन पे या पे मैं उधर नहीं जाऊँगा, ठीक है। अभी बस इतना कर लो आप, ठीक है, कि आपका डेटा स्टोर ऑब्जेक्ट स्टोर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इतना भी कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे ये करना चाहते हो तो चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बता ही देता हूँ। ये इतना कर ही लिया, थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है। देखो हाँ, अब उस पर आ रहा हूँ अभी, वो तो मैंने अभी सब कुछ सही किया है ना। तो यहाँ पे ये देखना कि मैंने ना क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट है। आप ना जनरली ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं करते, आपको क्या करना पड़ेगा, जेसन स्टोर करना पड़ेगा। API में आपको पता है डेटा जेसन के फॉर्मेट में जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना ऐसे या तो इसी में लिख दो, एक काम कर दो, क्या लिखो, जेसन में कन्वर्ट करने के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई मैथड है क्या, इसके अंदर डाल दो स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा इन द फॉर्मेट ऑफ जेसन। अभी जेसन होता है क्या है, ठीक है। तो बता दूं, जैसे आपकी API हो गई, ठीक है, इसमें डेटा जो ट्रांसफर ट्रांसफर होता है ओवर द नेटवर्क थ्रू जेसन होता है या XML होता है। जैसे जेसन में सर्च करूंगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, एक API दिखाता हूँ, कोई नहीं, फ्री कोई भी API दिखता है, फ्री फेक मूवी API देख लेते हैं। एक मूवी की API है, ठीक है ये। जैसे 5 मूवी का डेटा है, तो आप ये देखो कि जेसन के फॉर्मेट में ही है, राइट। अब जेसन ना बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह ही बनता है, देखो, कर्ली ब्रेसेस लगाओ, ठीक है, और यहाँ पे की, यहाँ वैल्यू, ठीक है। बट दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे डबल कोड लगा है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में नहीं लगा डबल कोड, है ना। राइट साइड आप कोई स्ट्रिंग देते वैल्यू देते तो उसमें तो दे सकते थे डबल कोड, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल कोड है। तो कहीं ना कहीं आप जेसन का डेटा भी लिखना जान चुके हो, बस कर्ली ब्रेसेस लगाना है आपने, और डबल कोड देना है, एंड यहाँ पे भी डबल कोड में, या फिर वैसे आप वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है, इस प्रकार से हम जेसन का डेटा बना सकते हैं। हालांकि ये API एक है, ये API है, ठीक है। इस API में क्या है, ये डेटा आपका इन द फॉर्मेट ऑफ जेसन है। तो यही डेटा मैं स्टोर करूँगा कहाँ पे, लोकल स्टोरेज पे। तो मैं एक काम करूँ क्या, कुछ और नाम देता हूँ, STUONE दे दिया, है ना। रन कर लेते हैं इसे दोबारा से, ठीक है। अब मैं कुछ गलत करता हूँ, मान लो ऐसे कि मैंने चंचल यहाँ लिखा, अभी सब कुछ सही करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर गलत कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक कम कर दिया मैंने और सबमिट पे क्लिक किया। यहाँ बोल रहा है फ़ोन नंबर इज़ नॉट वैलिड, इस प्रकार से। तो ये डेटा जो आया ना, ये कैसा आया, फिर से बता देता हूँ। आपने इस फील्ड को पकड़ा, ठीक है, और इसके ID से पकड़ा इसे यहाँ पे, और इनर HTML में आपको ये बता दे रहा हूँ, यहाँ असाइन कर दे रहा हूँ वैल्यू, क्या, फ़ोन नंबर इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। ये कर दिया ऐसे। कंडीशन क्यों बताओगे यूज़र को। हाँ, ये अच्छा, ये क्वेश्चन कर रहे हो तुम, ठीक है। ये कर सकते हो, लेकिन अभी हमने क्या एक जनरल सा मैसेज दिया है यहाँ पे,
अब देखो यहाँ पे क्या है, वो ब्लैंक भी छोड़ सकता है, मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए या तो आप मल्ट और एक कुछ वेरिएबल्स बना लो ग्लोबल ऊपर, ठीक है, और उसमें आप क्या करो, स्टोर करवाओ वैल्यू को, ठीक है। और ही मतलब वैलिडेशन लगा सकते हो, नेस्टेड कर सकते हो इसे। इस एलसिफ के अंदर भी एक और इफ एलसिफ लगा दो, या तो ऐसे कर सकते हो। तो ट्राई कर लेना इसे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, अब जैसे आप बोल लो उसने ब्लैंक छोड़ दिया पूरा और सबमिट कर रहा है फील्ड। आप ये कह रहे हो मतलब मैंने ना इसे छोड़ दिया, वहाँ पे एरर आ जाए तुरंत ही। अब जैसे उसने ईमेल है, ठीक है, तो ईमेल पे कंडीशन है कि ऐड करे, मतलब एक फॉर्मेट लिखा है कि हाँ इस फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। अच्छा, तो या तो आप क्या कर सकते हो, हिंट दे सकते हो उसे प्लेस होल्डर के थ्रू, पहला पॉइंट। या सेकंड पॉइंट क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो लिख के साइड में। या फिर क्या कर सकते हो आप ऑलरेडी, क्योंकि HTML भी करता है वैलिडेशन, पर हम सबमिट करते तो मैसेज देता है ना वो फॉर्मेट में। इस तरह से कर सकते हो, नॉर्मल HTML से तो इतना ही कर सकते हो। अगर आपको एक्सटेंड कुछ मतलब कुछ अपडेटेड चीज़ करनी है तो फिर तो आपको नीड पड़ जाएगी किसकी, प्लगइन की। हम्म। नॉर्मल HTML से तो इतना ही कर पाओगे ना। जावास्क्रिप्ट से आप करने बैठे कि मैं कोई स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे देखा हूँ, तो उसमें भी आपको नेचुरल डिफेंस लगाने पड़ जाएंगे फिर, है ना। इतना क्लियर है ना, आप करके देख लेना, ट्राई कर लेना, ठीक है। जब करोगे कोई इस दिक्कत दिक्कत आती है मेरे से पूछ सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, बाकी भी ट्राई कर लेना। तो इनके कहने का मतलब ये है कि पहले ही उसे ना यूजर को पता लग जाए उसे क्या फॉर्मेट डालना है, किस फॉर्मेट में डालना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं हटा दूं यहाँ पे, तो अभी एंटर योर ईमेल लिखा है, मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता था ना, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल, ऐसे करके, ठीक है। हाँ, abc@gmail.com। तो उसे एक हिंट मिल जाएगा। कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अच्छा यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी यहाँ नहीं लिखना आपको, प्लेस होल्डर के लिखना है, प्लेस होल्डर ऊपर है, कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हो ऐसे। तो उसे एक आइडिया मिलेगा, अच्छा मेरे को ईमेल ऐसे डालना है ना। खैर अभी मैं ये इस पे फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। और नीचे आते हैं, और ठीक है, सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं। तो मैंने तो देखो यहाँ पे सीधा नेम इज़ नॉट वैलिड बोल दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लैंक में बोल दिया सिंपल नेम इज़ नॉट वैलिड। वो भी आप क्या कर सकते थे, अलग से एक कंडीशन इसके अंदर बना सकते थे और उसमें दिखा सकते थे। तो ये आप करके देख लेना, ट्राई कर लेना स्पेसिफिक के लिए क्या करना है, ठीक है। तो एक बार रन कर लेता हूँ, चंचल और CH, मैं यहाँ पे आऊँगा, पासवर्ड ले लिया, फ़ोन नंबर फरीदाबाद, सबमिट। हाँ, पासवर्ड इज़ नॉट वैलिड, ठीक है, पासवर्ड क्यों वैलिड नहीं है, पासवर्ड में क्या लगा रहे, अच्छा 8 कैरेक्टर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, सबमिट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, वेलकम टू लॉगिन पेज, इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, एंड कंसोल पे, सॉरी एप्लीकेशन पे जाऊँगा, एंड यहाँ पे HTU1, ये मेरा डेटा भी मुझे शो हो रहा है, क्या क्या मैंने फिल किया था, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि हम ना, जैसे पासवर्ड होता है जनरली लोकल पे वेब पे स्टोर करवाते हैं, तो हम दिखाना नहीं चाहते यहाँ पे पासवर्ड क्या है, नहीं तो कोई भी देख लेगा राइट क्लिक करके, है ना, राइट। ऑनलाइन, ऑनलाइन सो रहे हो यस क्या सर। कुछ, यस नो आ नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद तो आप क्या करना ना, इसे ना इसे कन्वर्ट कर देना किसमें, हैश पे, ठीक है। ऐसा आप कुकीज़ देखते हो ना, कुकीज़, कुकीज़ में आते हो तो कुकीज़ में देखो डेटा किस फॉर्मेट में आप स्टोर होता है, हैशिंग में, ठीक है। मैं दिखाऊँ ऐसे अमेजोन पे जाऊँ, ठीक है, और मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट दिखाऊँ करके, तो आप देखोगे यहाँ पे कुकीज़ में ना डेटा इस हैशिंग फॉर्मेट में है। तो मैं चाहता हूँ वो जो चंचल दिख रहा था नाम, पासवर्ड दिख, तो वो भी हैशिंग में स्टोर हो, ठीक है। तो इसके लिए एक मेथड है जावास्क्रिप्ट में, आप क्या करना, ठीक है, इसको ना, एक काम करता हूँ मैं, इसको कट करता हूँ, यहाँ पे लिख दो इसे ऊपर। तो ये तो मेरा जेसन का डेटा हो गया, राइट, मतलब ऑब्जेक्ट इन जेसन ऐसा बोल दिया मैंने, अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे देना, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा, सॉरी, बी टोआ मैथड, इसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा और बस ये कर दिया। अब मैं राइट क्लिक करके जब रन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा, चंचल नहीं कुछ और नाम देते हैं, यहाँ पे मैंने दे दिया, यहाँ पे कुलदीप, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया कुलदीप के @
अब पासवर्ड कुछ दे दिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर डाल दिया एंड फरीदाबाद एंड सबमिट। नाउ सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, एंड मैं यहाँ पे आऊँगा कि आप देखोगे यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाके, कहाँ पे, लोकल स्टोरेज पे आओ, यहाँ पे की HTU1। तो ये देखो डेटा आपकी बार किस में, हैशिंग फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है आपका। डिक्रिप्ट करने के लिए अटोब है। पासवर्ड करना है देखो, पासवर्ड इनक्रिप्ट करना है तो, पासवर्ड इनक्रिप्ट करना है तो फिर आपको तो अलग से देना पड़ेगा उसे ना। या तो प्रॉपर्टीज, या तो ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टी निकालो। अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि जनरल पूरा ऑब्जेक्ट ही पास कर दे रहे हैं, तो पूरा ऑब्जेक्ट ही क्या इनक्रिप्ट आपका, क्या कहते हैं, इनक्रिप्ट हो जा रहा है। आपको स्पेसिफिक फील्ड करनी है अगर आपको, तो या तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, बात तुम्हारी क्लियर है, सही है। इस यहीं पे कर लो ना, एक काम करो ऊपर कर लो इसके। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो ऐसे किया नहीं, दिमाग में एकदम से आया मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो, एक काम करो, बिट टू अ पासवर्ड, ठीक है, और जो भी ये वैल्यू देगा, पास कर दिया, ठीक है, उस पास को मैंने यहाँ पास कर दिया, ठीक है। अब मैं एक बार इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, ऐसे मतलब, है ना। अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, तो मैं एक बार यहाँ पे इसको डाल देता हूँ, लेकिन जेसन के फॉर्मेट में ना। तो मैं इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये कर दिया मैंने, क्या कर दिया, स्टूडेंट कर दिया मैंने, ठीक है। ये कर दिया, अब मैं इसको रन करूँगा दोबारा से, फिर दोबारा से एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। रन कर लेते हैं दोबारा से, तो फटाफट से कुछ डाल देते हैं। देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ ये। तो ये हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हो। ये क्या एक भी कई फील्ड कर पा रहे हैं, मल्टीपल हाँ, फील्ड। मल्टीपल करने हैं उसके लिए बताया था, वो तुम्हारा काम है एक्चुअली, मैं बोलने वाला था अभी। यहाँ पे क्या दिक्कत है कि एक की पे एक ही डेटा स्टोर हो पा रहा है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब R&D करो, क्या करना है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं जानता हूँ कैसे करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, मल्टीपल फॉर्म, मतलब मल्टीपल यूज़र आके अपना अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो रजिस्ट्रेशन था, मतलब इतना ही करवा दिया मैंने, ठीक है। आपको इसमें ऐड क्या करना है, पहला थोड़ा खूबसूरत करना, अभी 3-4 दिन आपके पास जो भी है, थोड़ा खूबसूरत सा बनाना है इसे, UI को। चाहो तो आप ऑनलाइन भी हेल्प ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो इसे खूबसूरत सा बनाना, ये साइज वैलिडेशन लगाना, स्पेसिफिक वैलिडेशन भी लगाना, ब्लैंक छोड़ दो, ब्लैंक का दे दे, ठीक है। इस तरह से मैंने अलर्ट, जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली लिख के आ रहा है तो अलर्ट पे मैंने ओके करवाया, आपको ग्रीन देना है। ग्रीन में नीचे से रेड, एरर पे रेड आ रहा था ना, वैसे ग्रीन में आना चाहिए, उसके ऊपर फिर आपका अलर्ट आना चाहिए। इसके बाद क्या होगा कि मल्टीपल यूजर्स अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं आके। अभी क्या है कि ना, जब भी मैं एक नया फॉर्म भर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसी सेम की पे वो यूज़र आ जा रहा है उसका। मैं चाहता हूँ मल्टीपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स या डेटा आप यूज़र आपके स्टोर हो सके, ये आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आप लॉगिन भी करवाओगे, आप लॉगिन फॉर्म भी, ये तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था। लॉगिन फॉर्म में क्या होगा, ईमेल और पासवर्ड डालेगा यूज़र, या यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा। और अगर यूज़र नेम पासवर्ड ठीक होता है, फैच भी कर रहे हो वहाँ से आप, फैच करने के लिए आप यहाँ पे सेट आइटम कर रहे हो, सेट करने के लिए वहाँ से फैच करने के लिए गेट आइटम मेथड है, उस गेट आइटम में आप की डाल देना। सॉरी। तो आप कर सकते हो राइट, फैच फैच करके, लेकिन वो डेटा किस फॉर्मेट में है हमारा, हैशिंग में है। हैशिंग में भी है, जीसन में भी है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, उससे पहले डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, फिर इसको ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे स्ट्रिंगिफाई मेथड है जीसन में कन्वर्ट करने के लिए, वैसे पार्स मेथड है आपका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ये थोड़ा R&D आपको करना है, बता दे रहा हूँ मैं आपको करना क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना है, और फिर ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टी निकालनी है आपको, आती डॉट लगा के और निकाल लोगे प्रॉपर्टी, और बस कंपेयर ही करवाना, कुछ करना नहीं है इसमें। ये कर लिया आपने। इसके बाद क्या करना है, ये तो एक टास्क था। इस फॉर्म में ना, जो लॉगिन फॉर्म बनाओगे, ईमेल पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड जो भी लोगे, एक चेकबॉक्स और दोगे। अगर यूजर ने चेकबॉक्स चेक कर रखा है, ठीक है, तो सेकंड टाइम एक स्टार डॉट HTML फाइल बनाना, वहाँ से हर बार यूज़र वहीं से रन करेगा, ध्यान रखना। जब भी पहले प्रोग्राम रन करेगा तो वहीं से रन करेगा, स्टार डॉट HTML से रन करेगा वो। तो स्टार डॉट HTML फाइल ये चेक करेगी कि यूज़र ने पहले कभी चेकबॉक्स चेक किया था या नहीं किया था, अगर किया है तो उसकी सीधे भेज देगी होम पेज पे, वरना क्या है, उसको भेज देगी कहाँ पे, लॉगिन पेज पे। और लॉगिन पेज पे नीचे एक लिंक दे देना जहाँ से वो जा सकता है कहाँ पे, मतलब नया यूज़र हुआ तो अकाउंट क्रिएट करेगा अपना, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। ये बनाना है आपको।
क्या बोलते हैं सर ने, ठीक है। तो एक बार आप देख लेना, रिकॉर्डिंग में बोली मैंने बात, ठीक है। रिकॉर्डिंग में है तो एक बार सुन सुन ध्यान सुनना और बनाना इसे, ठीक है, बैठ के एक बार। कौन कौन सी फाइल बना रजिस्ट्रेशन की बना लिया आपने, लॉगिन की बना लिया आपने, स्टार्ट और एचटीएमएल बना लिया, एक होम बना लिया। करना वो है। मुझे नहीं मालूम, वो आप दिमाग लगाओ, जो करना करो, बस मुझे आउटपुट से मतलब है, ठीक है। नहीं होगा तो मैं तो करवाऊंगा, ठीक है, इसके ऊपर और मॉडिफिकेशन करवा दूंगा आपको, ठीक है। मगर करके लेकर आना, ध्यान रखना ये नहीं कि एंड मंडे को आप मिलो नहीं सर नहीं हुआ, ठीक है, वो नहीं करना बिल्कुल भी। तो ट्राई करना है एक बार, ठीक है गाइस, इसमें बहुत सारी चीज़ें ना मतलब नहीं है आपके लिए अभी, मगर इसको ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। हाँ मैं कोड भेज दूंगा आपको, ठीक है। अभी बंद ही कहता है इसी ठीक है। तो ये टास्क जो आपका है इसे कंप्लीट करना, एंड मुझे मंडे तक शो कर देना, ठीक है। चलो। तो सोया भी नहीं मैं, ठीक है, तो इस चक्कर में भी क्या ना, भारी भारी सो रहा था इस टाइम। ये तो फिर भी ठीक है। ठीक है, रैंसी, अमन, लक्की, आशु, ठीक है, कर लेना, मैं क्लास एंड कर दे रहा हूँ। ठीक है सर।